जो मैंने आज के टॉपिक पे एक वीडियो बनाया था J2 सैमसंग के स्कीमेटिक के डिटेल्स डिस्प्ले सेक्शन के ऊपर, तो वो जो थ्योरी प्रैक्टिकल था कैसे स्कीमेटिक में कैसे पिन आउट को कैसे चेक करते हैं उसका डिटेल, तो आज हम लोग उसी टॉपिक पे एक प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे। ये हमारे पास है सैमसंग का J2 मॉडल है जो कि एक नया डिस्प्ले चेंज हुआ है। तो इस बेस पे नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जो वोल्टेज मेजरमेंट है जो मैंने आपको बताया था स्कीमेटिक में कैसे इसको सर्च करते हैं, उस टॉपिक के ऊपर हम लोग देखते हैं। तो डिस्प्ले सेक्शन को चेक करने के लिए आपको नॉर्मली पहले डिस्प्ले लगाना है, जैसे कि नॉर्मली हम लोगों ने देखा था, नहीं कि वो एक्टिव वोल्टेज नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ डिस्प्ले लगा रहा हूँ, डिस्प्ले लगाया और डिस्प्ले लगाने के बाद मैं डीसी पावर सप्लाई से इसको ऑन कर रहा हूँ। तो ये मैंने पॉजिटिव में दिया और ये निगेटिव में दिया। तो ये मैंने पावर स्विच को ऑफ किया, तो यहाँ पे देखिए डीसी पावर सप्लाई में एम्पेयर लेगा। ये देखिए ये एम्पेयर लिया, ऑफ हो गया। ये देखिए ये मोबाइल ऑन हुआ। तो अब आता है इसको थोड़ा वोल्टेज को मेजरमेंट करते हैं। तो इस आईसी पे हम लोग थोड़ा देखते हैं, आईसी का मेजरमेंट करते हैं जो कि पिन डिटेल के हिसाब से जो मैंने बोला था। तो यहाँ पे देखिए ये आईसी है हमारा डिस्प्ले आईसी सैमसंग का एसएम, जो इसका SM3004 का है आईसी। तो इस बेस पे देखिए पिन नंबर 1 पे हम लोग वोल्टेज देखेंगे जो हमारा बैटरी का सप्लाई आएगा। यहाँ पे देखिए बैटरी का सप्लाई आ रहा है, मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बैटरी का सप्लाई आया। देखिए यहाँ पे जो नॉर्मल कॉमन वोल्टेज है मैं उसके बारे में, जो मेन वोल्टेज है मैं वो बताऊंगा। जैसे ये बैटरी का सप्लाई आया और यहाँ पे जो हम लोगों ने देख रहा है कि 3 नंबर पिन में, 3 नंबर में क्या है यहाँ पे VO1 जैसे मैंने बोला था वोल्टेज आउटपुट। तो VO1 वोल्टेज आउटपुट में क्या आया था यहाँ पे EL VDD 4.6 वोल्टेज, ठीक है। तो ये जो 4.6 वोल्टेज कितने नंबर पिन में आ रहा है, तो ये पिन नंबर 3 में आ रहा है। ये देखिए 4.6 वोल्टेज आया, ठीक है। अब जैसे आते हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे पिन नंबर 8 क्या है, जैसे मेरा 5 में VDD का सप्लाई फीडबैक आएगा। देखिए FD लिखा हुआ है, FD का मतलब फीडबैक, VDD का सप्लाई। और आते हैं आपका नॉर्मली पिन नंबर 8 में क्या आएगा VDD-EN क्या होगा, ये खुद डिस्प्ले इस सेक्शन में अगर देखेंगे तो ये EN पिन क्या हो रहा है, डिस्प्ले आईसी खुद डिस्प्ले सेक्शन खुद जनरेट कर रहा है। जब मैं डिस्प्ले लगाऊंगा पावर स्विच प्रेस करूंगा तो कितने नंबर पिन में, पिन नंबर 8 में, ओके। तो जैसे पिन के हिसाब से मैंने काउंटिंग किया, ये 4, ये 6, 7, इधर 8, तो कितने वोल्टेज आएगा उसमें, यहाँ पे नॉर्मल मेरा 1 पॉइंट के आसपास वोल्टेज आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरा ये टच नहीं हो रहा है, आईसी बहुत छोटा है ना पिन इसका, तो इसलिए देखते हैं ट्विजर लगा करके कि हो रहा है कि नहीं। ट्विजर से भी वो आईसी देखिए हिल जा रहा है, कहीं सही से कनेक्टेड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल ये वोल्टेज EN पिन आना चाहिए। अब आते हैं जैसे कि यहाँ 10 नंबर पिन नंबर 10 में क्या VO है, यहाँ पे क्या वोल्टेज है, यहाँ 4.9 वोल्टेज भी आना चाहिए। अगर ये सारा वोल्टेज नहीं बनता है तो आपका डिस्प्ले का बैकलाइट या ग्राफिक्स ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पिन नंबर 10, तो ये था आपका 8, 9 और ये 10। तो ये आपका नॉर्मल आपका EN पिन है। 9 नंबर पिन में जो 1.8 वोल्टेज जो 1.1 1.8 वोल्टेज जो आ रहा है देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बगल में पिन में सही से कनेक्ट नहीं होता है कुछ, ठीक है। तो ये 12 नंबर पिन में नॉर्मली जैसे हम लोग देख रही है, नॉर्मल 12 नंबर पिन में नॉर्मल हमारा VDD का सप्लाई आ रहा है, VBAT का सप्लाई, सही से पिन कनेक्टेड नहीं हो रहा है, इसलिए शायद वोल्टेज इधर उधर पिन जा रहा है, ठीक है। ये सप्लाई हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एक चीज बोला था आपको, एक यहाँ पे सैमसंग के मोबाइल में और भी बहुत सारे सप्लाई आते हैं।
तो ये AVDD 7.6 वोल्टेज। तो एक चीज मैं आपको एक कंफर्म कर दूं कि देखिए ये जो सप्लाई है एक नॉर्मल एक एमोलेड एलईडी के लिए जो सैमसंग का स्पेशलिस्ट जो मोबाइल होता है ये स्पेशलिस्ट 7.6 वोल्टेज दिया जाता है, पर इस मोबाइल में आपको 6 पॉइंट वोल्टेज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये आपका ये जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले आपका ओरिजिनल नहीं है। अगर ये ओरिजिनल डिस्प्ले आता है तो आपका ये 7.6 वोल्ट से जनरेट होगा। अगर आप कॉपी डिस्प्ले लगाते हैं तो ये डिस्प्ले जनरेट नहीं होगा। ठीक है, एक चीज मैं कंफर्म कर दे रहा हूं क्योंकि आप लोग देख लेना एक बार टेक्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं जो नॉर्मली हम लोग आते हैं डिस्प्ले कनेक्टर पे, जो कि अब डिस्प्ले कनेक्टर पे जो नॉर्मली मैंने वोल्टेज दिखाया था, यहाँ पे सर वोल्टेज ऑल में दिखला सकता हूँ। ये हमारा डिस्प्ले से कनेक्टर है जो कि 34 पिन का है। तो ये मोबाइल मेरा ऑफ हो चुका है। चलिए मैं थोड़ा इसको ऑन करता हूँ फिर से। ये देखिए ये मेरा आया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये डिस्प्ले कनेक्टर को निकाल देता हूँ। डिस्प्ले कनेक्टर निकालने के बाद भी हमारा ये सारा वोल्टेज जनरेट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मीटर में एम्पेयर लिया हुआ है। ये मैंने डिस्प्ले कनेक्टर निकाला, इसको मैंने यहां रख दिया। तो अब देखिए आपको पिन डिटेल्स के बारे में समझाता हूं। तो ये 34 पिन का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पिन नंबर 1 है जो स्कीमेटिक के थ्रू हम लोग देख सकते हैं, और इसके ठीक उल्टा वाला पिन नंबर 2 है। तो यहाँ पे देखिए पिन नंबर 2 ग्राउंड है। तो ये जो सप्लाई है कितने नंबर पिन से स्टार्ट हुआ है? तो ये जो सप्लाई देखिए VDD LCD 1.8 वोल्टेज जो पावर आईसी से आ रहा है, ये 12 नंबर पिन में जा रहा है। तो ये 12 नंबर पिन में जाने के लिए देखिए मैंने फिर से ये देखिए पिन, तो मैंने ये 1 2 3 4 5 6 मीन्स पिन नंबर 12। क्यों 6 में 6 क्यों करा? क्योंकि 1 2 ऐसे है। ये देखिए 1.8 वोल्टेज पिन नंबर 12 में मिला। ठीक है, अब आते हैं आपका पिन नंबर 16 में कितना वोल्टेज मिलेगा? 3.3 वोल्टेज। अब 3.3 वोल्टेज जनरेट कहां से हो रहा है? तो जैसे मैंने 3.3 वोल्टेज आपको एक एलडीओ के थ्रू बताया था, ये जनरेट कहां से? डायरेक्ट पावर आईसी से नहीं आ रहा है, ये डायरेक्ट एलडीओ से आ रहा है। एलडीओ में आपका नॉर्मल बैटरी का सप्लाई इनपुट हो रहा है, उस सीपीयू से ईएन मिल रहा है, उसके बाद वो 3.3 कन्वर्ट करके आउटपुट कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे दो एक आईसी लगा हुआ है। आईसी कहने का मतलब ये 2 एलडीओ है, ये 2 एलडीओ है। ठीक है, तो ये एलडीओ 3.3 और 3 वोल्टेज का एलडीओ है, जैसे मैंने आपको बताया था स्कीमेटिक के थ्रू। तो चलिए यहाँ पे वोल्टेज में चेक करता हूँ। यहाँ पे वोल्टेज 2 कैपेसिटर में चेक करता हूँ कितना वोल्टेज आता है। ये मेरा मोबाइल स्लीप मोड में चले गया। मैं पावर बटन को प्रेस करता हूँ, ये देखिए मेरा एम्पियर जैसे बढ़ा। सॉरी कोई रीजन से ऑफ हो चुका है। मैं थोड़ा डिस्प्ले लगा कर फिर से डिस्प्ले नहीं लगा। ये मैंने पॉजिटिव दिया और ये नेगेटिव दिया। ये देखिए मैं डिस्प्ले आया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले को फिर से निकाल दे रहा हूँ। हमें वोल्टेज को फिर से तो जैसे मैंने 12 नंबर पिन में देखा था, अब 16 नंबर पिन में देखते हैं। ये देखिए मेरा 3.3 वोल्टेज। ये देखिए 3.3 वोल्टेज। ठीक है, अब ये 3.3 वोल्टेज। अब देखिए यहाँ पे 1 नंबर पिन में देखते हैं। फिर मेरा डिस्प्ले चले गया, तो थोड़ा ये आया स्लीप मोड में चले गया था, इसलिए वो वोल्टेज को ड्रॉप कर दिया। ये 3.3। अब ये 1.8 वोल्टेज।
नंबर में कितना में था 3.3 वोल्टेज, 18 नंबर पिन, जैसे कि मोबाइल स्लिप में चलेगा, ये 3.3, ये देखिए 3 वोल्टेज, ये सारा वोल्टेज मेरा जैसे कि आया। अब जैसे यहाँ पे मेरा 7 वोल्टेज